सभी को न्यून प्रणाम। पूनम सिहा की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जंबेश्वर शब्दवाणी का पहला शब्द और उसका अर्थ सुना रही हूँ। आप सुनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ध्यान लगाकर भगवान जंबेश्वर भगवान का बोला हुआ पहला शब्द मैं आपको सुना रही हूँ, वो सुनिए। जब जाम्बू जी बालकपन में मौन रहते थे तो उनके पिता लोहट जी और माता हंसा जी को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि हमारा बालक बोलता क्यों नहीं है। मौनी बालक को बुलाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिश की। एक बार नागौर राज्य से एक प्रसिद्ध तांत्रिक था, खेमन राय पुरोहित। उसको उन्होंने बहुत सारे धन का लालच देके उनको बुलाया कि आप आओ और कुछ करो ताकि हमारा बच्चा बोले। उस तांत्रिक ने क्या किया, बहुत सारे प्रपंच किए, परंतु फिर भी जाम्बू जी नहीं बोले। पुरोहित ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि मेरे ना ये 64 दीपक है ना, ये जल नहीं रहे, मतलब दिए नहीं जल रहे। अगर ये दिए जल जाए ना तो ये बालक बोल जाए, पर ये दिए पता नहीं क्यों नहीं जल रहे। पुरोहित का पाखंड खंडित करने के लिए जाम्बू जी ने एक कच्चे धागे की कुकड़ी ली। कुकड़ी वो होती है जो पहले औरतें चरखा चलाती थी ना, तो वो धागा सा होता था ना, वो उसको बोलते थे कुकड़ी। कुकड़ी ली और मिट्टी के कच्चे घड़े लिए, कच्चे मतलब जो पकाए हुए नहीं थे। उन घड़ों को लिया, उनको गले में वो कुकड़ी सी बांध के और कुएं से पानी निकाल कर और जितने भी दिए थे ना उनमें भर दिया और एक ऐसी चुटकी बजाई और योग माया से सारे के सारे दिए जल गए। कच्चा धागा, कच्चा घड़ा और कुएं से पानी निकालना और पानी से दीपक जलाना देखकर वहां पर जितने भी लोग खड़े थे ना, वो अचंभित हो गए, मतलब ऐसे भौचक्के से रह गए कि ये क्या हुआ। कच्चे घड़े, कच्चे धागे से पानी निकाला गया और उससे दीपक जलाए गए। तो क्या हुआ, पुरोहित को समझ में आ गई कि ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, ये तो कोई परमात्मा का ही रूप है, कोई अलौकिक शक्ति है जो यहाँ पर अवतार लिया है। तब पुरोहित खेमन राय बालक जाम्बू जी के पैरों में गिर गया और प्रथम बार जाम्बू जी ने अपना मौन त्याग कर जाम्बू जी 7 वर्ष की आयु में खेमन राय के प्रति पहला शब्द सुनाया, जो इस प्रकार है। ओम गुरु चीन पुरोहित गुरुमुख धर्म बैखाणी। हे पुरोहित, गुरु को पहचानो। हे पुरोहित, तू भी गुरु को पहचान। गुरुमुखी होकर धर्म का बखान करो। गुरुमुखी वो होता है जो गुरु की बात मानता है, और मनमुखी जीव वो होता है जो अपने मन में जो आता है वही करता है, वो होता है मनमुखी। और गुरुमुखी जीव वो होता है जो गुरु की बात को मानता है, उसका अनुसरण करता है, उसके अनुसार काम करता है। तो कहते हैं गुरुमुखी होकर धर्म का बखान करो, यानी कि धर्म पर चलो ताकि तुम्हारे जीवन में सत्य का साक्षात्कार हो जाए, यानी कि तुम सत्य को पहचान लो कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। जो गुरु होय बासे जे है शीले शब्दे नादे वेदे। गुरु वो है जो सहज रूप से शील है, व्रतधारी है, शब्दवत है, व्यापक है, उनकी नाद से वेदों की उत्पत्ति हुई है। ती गुरु की अलंकार पीछाणी। वह गुरु के लक्षणों को पहचानो, उस गुरु के जो लक्षण है ना उनको पहचानो। हे पुरोहित, छह दर्शन जी के रूपेण थापण। जिस गुरु में 6 शास्त्र यानी कि वेदांत, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय और वैश्विक स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। संसार बर्तन निज कैर थर प्यासो गुरु प्रत्यक्ष जानी। तथा जिसने अपने हाथों से संसार रूपी बर्तन की स्थापना की है, यानी कि संसार को एक घड़े की तुलना से बताया गया है कि कोई बर्तन है संसार, उसको किसने बनाया है? उस गुरु ने, उस परमात्मा ने बनाया है। उस गुरु को प्रत्यक्ष जानो, अर्थात वो गुरु मैं ही हूँ, यानी कि परमात्मा को गुरु बताया गया है कि वो गुरु कौन है? वो गुरु परमात्मा ही है। जी के खर तर गोठ निरोते रे वाचा रैया रुद्र से माणी। जिसको प्राप्त करने का मार्ग कठिन है तथा उसका बखान करते करते वाणी भी निरंतर निरुत्तर हो जाती है, वे गुरु शरीर में खून की भांति सर्वत्र समाये हुए हैं। यानी कि उस गुरु को, उस परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन है। उसके लिए ज्ञान भी प्राप्त होना जरूरी है, अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से ध्यान लगने लगता है, उससे क्या होती है? उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुरु आप संतोषी अवराहा पोसी तत्व महार से बाणी।
वे गुरु स्वयं तो संतोषी है परंतु दूसरों का पोषण करते हैं और उनकी आत्म तत्व को बताने वाले महारसली वाणी होती है। यानी कि हमें जैसे जैसे हम ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से नहीं, उसका अभ्यास भी ज़रूरी है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमारा क्या आने लगने लग जाएगा, भगवान में ध्यान लगने लग जाएगा। भगवान में ध्यान लगेगा तो धीरे धीरे परमात्मा की स्वतः ही प्राप्ति हो जाएगी। के अलिया वासण होते होतासण तामे क्षीर दूहिजू। जैसे कच्चे बर्तन में अग्नि का संग करने से दूध आदि का धारण करने की योग्यता आती है, उसी प्रकार परमात्मा की वाणी सुनने से जीव में परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है। जैसे देखो कोई कच्चा बर्तन है, उसको जैसे मिट्टी का बना हुआ बर्तन है, उसको हम अग्नि में तपा लेंगे, उसके बाद उसमें हम दूध दूध भी सकते हैं, उसको गर्म भी कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये होता है कि ये मनुष्य का शरीर मतलब कच्चा है, उसको पकाने के लिए ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, उसके बाद ध्यान लगाना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, पक जाता है। पकने का मतलब यहाँ पर है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा धीरे धीरे, उसमें इतनी शक्ति आ जाएगी। मनुष्य जीवन में ही ये ऐसी शक्ति है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। रसवन गोरस घिये न लेऊं ता दूध न है पानी। संसार में कोई रस नहीं रहता, क्योंकि परमात्मा रूपी अग्नि का संग करने से संसार निस्सार हो जाता है, सहज रूप से उसकी आसक्ति हट जाती है। यानी कि क्या है कि मतलब दूध है, उससे दही जमता है, दही से हम क्या करते हैं, उसको बिलो के घी बनाते हैं। तो उसमें से घी निकाल लेंगे तो ना तो वो दूध बचेगा और ना ही वो क्या बचेगा, दही बचेगा, वो कोरी छाछ बच जाती है। तो इसी तरह से क्या होता है कि अगर हम परमात्मा का नाम नहीं लेते तो हमारे जीवन से भ्रष्ट हो जाते हैं, ना तो हम मनुष्य बचते हैं, ना तो हम पशु बचते हैं। तो ये क्या है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य ही ये होता है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। गुरु ध्यारे ज्ञानी तोड़े ते मोहा अति खुरसाणी छीजे ते लोहा। हे पुरोहित, ज्ञान गुरु की शरण जा, जिससे तेरा मोह रूपी जंग खुराशान पत्थर की रगड़ की तरह ज्ञानी गुरु की रगड़ से दूर हो जाएगा। यानी कि गुरु की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण में जाएंगे तो ये अज्ञान रूपी जो अंधकार है ना मनुष्य का, वो दूर हो जाएगा और धीरे धीरे हमारा भगवान के भजन में, भगवान के गुणगान में ध्यान लगेगा। तो अंत में हम क्या करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे और हमारा जो मोह है वो टूट जाएगा। सिर्फ ज्ञान लेने से मोह कभी नहीं टूटता। हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्र पढ़ लिए, हमने वेद पुराण पढ़ लिए, हमने गीता पढ़ ली, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसको अगर हम ज्ञान प्राप्त करके अगर हमारे में अहंकार आ जाता है तब भी जीव का कल्याण नहीं होता। कल्याण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद हमें धीरे धीरे अभ्यास करना होगा, विनम्र होना होगा, अहंकार को त्यागना होगा, तभी मनुष्य का कल्याण होगा। प्राणी छल तेरी खाले पे खाला, सतगुरु तोड़े मन का हासाला। पानी से भरी हुई खाल की पखाल के समान तेरा शरीर है। जिस प्रकार पखाल में एक छिद्र हो तो सारा पानी निकल जाता है, उसी प्रकार तेरे शरीर रूपी पखाल में 9 छिद्र हैं। तब वह जीवात्मा कैसे रहेगी? इसलिए तू सतगुरु की शरण में जा, जो तेरे मन का मैल, विक्षेप, आवरण आदि को तोड़ देगा। यानी कि देखो, कोई भी मटका भरा हुआ है पानी का, उसमें एक भी छेद हो गया तो सारा पानी क्या निकल जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य में कितने हैं, 9 छिद्र है, तो जीवात्मा कैसे रहेगी उसके अंदर। इसके लिए सतगुरु की शरण में जाओ और ये मल विक्षेप आवरण को ये ना तोड़ देंगे, मतलब हमें मोह रूपी जो बंधन है ना उससे मुक्त कर देंगे, अज्ञान रूपी जो बंधन है उसको तोड़ देंगे और अंत में क्या हो जाएगा, हमारे जीव का कल्याण हो जाएगा। सतगुरु है तो सहज पीछाणी, मैं ही सतगुरु हूँ तू सहज रूप से पहचान। जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, मुझे पहचान। और ये जो प्रपंच, ये मोह माया है, ये जो तू ढोंग कर रहा है, इसका त्याग कर और सच्चे गुरु की शरण में जा।
कृष्ण चरित बिन काजे करवे रयो नरेसी ही पानी। जी बिना परमात्मा की कृपा से कच्चे बर्तन में पानी नहीं रखा जा सकता। अतः हे लोगों, मैं परमात्मा तुम्हें जगाने के लिए शरीर रूप धारण करके आया हूँ। भगवान जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार कच्चे बर्तन में पानी नहीं रह सकता, बर्तन में पानी रखने के लिए उसे पकाना पड़ता है, इसी प्रकार मनुष्य को क्या करना होगा, इस शरीर से परमात्मा को पाने के लिए इससे तपस्या करनी होगी, अभ्यास करना होगा, बार बार भगवान का भजन करना होगा। इसी से क्या होगा, अंत में क्या होगा, ये बर्तन पक जाएगा, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सभी को न्यून प्रणाम। पूनम सिहा की दुनिया।